वेलकम बैक। मैं अभी स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी के। तो चलिए देखना चालू करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू ग्रोथ इनसाइड ऑफ इंडिया। एजेंडा क्या है, इस स्लाइड में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ग्रोथ की डेफिनेशन देखेंगे, इंडिया इकोनॉमिक साइज देखेंगे और प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल ग्रोथ ट्रेंड, जिसमें से जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड की बात की गई है। देखते हैं अंडर डी सेक्शन एग्जामिन इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम 1950 टू द प्रेजेंट, outlining key phases of economic development. It highlights the significant reform and events that have influenced growth pattern, showcasing the overall trajectory of the Indian economy as it has evolved other decade. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ में। तो की ड्राइवर है इंक्लूडिंग द डेमोग्राफिक dividend, improve infrastructure and increase globalization impacting India economic landscape। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम यहाँ पे एक देख लेते हैं की ग्रोथ मैट्रिक्स, यानी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.5% है। और यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट भी है आप लोगों के लिए कि 150 मिलियन जो पीपल हैं वो लिफ्टेड हो गए हैं आउट ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से पॉवर्टी में, फिर पॉवर्टी से अपलिफ्ट हो गया है, यानी उनकी कुछ इनकम हो रही है, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ अच्छी ग्रोथ है। फिर देखते हैं सेक्टोरल ग्रोथ एनालिसिस की, हम देख लेते हैं। इनमें हम देखेंगे एक दो सेक्टर का मेनली मैंने लिया है यहाँ पे, एक एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी एंड एम्प्लॉय अ लार्ज वर्कफोर्स इन इंडिया, यानी एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा रोल है जीडीपी में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स इंगेज है इस सेक्टर में। बात करें इंडस्ट्री की तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। विथ इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया बूस्टिंग प्रोडक्शन, और मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा पीएलआई स्कीम का, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो रही है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर रही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इन द आईटी सेक्टर। काफ़ी अच्छा इनोवेशन चल रहा है आईटी सेक्टर में। ड्राइविंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विस, यानी बैंकिंग काफ़ी रोल रहता है इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में। एक्सपेंडिंग हॉरिजन इन इमर्जिंग सेक्टर, यानी अलग अलग सेक्टर में और ज़्यादा वो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ढूंढना, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और वो सेक्टर भी तेज़ी से बढ़े। फिर इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है अर्जुन पटेल, जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट है और इंडियन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। उन्होंने बहुत अच्छा सा दिया है कि इनइक्वालिटी इज़ द रूट ऑफ सोशल अनरेस्ट, ये उनके थॉट है। फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा देखते हैं कि 33 जीएनआई कोफिशिएंट फॉर इंडिया वर्ल्ड बैंक 2023 के हिसाब से है। 1% वेल्थ कंसंट्रेशन एमंग टॉप, यानी ऑक्सफैम 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। फिर हम देखते हैं रीजनल डिस्पैरिटी एंड अर्बन रूरल डिवाइड। सो इकोनॉमिक ग्रोथ वेरिएशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी डिस्पैरिटी की। तो यहाँ पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडिया, हाईलाइटिंग रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। फिर है अर्बनाइजेशन ट्रेंड, रैपिड अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो ये भी है इकोनॉमिक ग्रोथ वेरिएंस में। फिर हम देखते हैं पॉलिसी इंटरवेंशन एंड रिफॉर्म। पहले हम की पॉलिसी इंटरवेंशन रिफॉर्म रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी 1991 में इंडिया ओपन इकोनॉमी बनी थी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्रूशियल ग्रोथ हुआ। फिर जीएसटी इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो सारे टैक्सों का रिफॉर्म करके एक
सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प की। फिर हम कहते हैं लेबर मार्केट रिफॉर्म की, तो लेबर लेयर लॉ कैन बूस्ट एम्प्लॉयमेंट और फॉस्टर एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर। यानी काफ़ी ज़्यादा लॉ बनाए गए लेबर के हिसाब से, ताकि एक हिसाब से उनको भी देखा जाए और इंडस्ट्री को भी देखा जाए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे मनरेगा हो गया, पीएम किसान फोस्टर इक्विटेबल ग्रोथ फॉर इंश्योरिंग बेसिक सपोर्ट फॉर वनरेबल पॉपुलेशन। सो ये सब कुछ की पॉलिसी इंटरवेंशन है और रिकमेंडेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर हम कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं। सो इसमें हम की इनसाइट देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि इंक्लूसिव पॉलिसी यानी सस्टेनेबल ग्रोथ रिक्वायर टारगेटेड पॉलिसी दैट ब्रिज इकोनॉमिक डिवाइड एंड द फोस्टर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये है मेनली कंक्लूजन कर सकते हैं हम। फिर लास्ट में दिल से थैंक यू आप सभी लोगों का, अगर यहाँ तक देखें। तो आखिरी में टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कोई इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए मैं उस पर हेल्प कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।